जय हिंद साथियों, आज फिर से मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ गया हूं और इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। और जो है मैंने कल जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया था, उसमें मेरा कुछ कैमरा में मोबाइल का कैमरा जो है उसमें कुछ दिक्कत आ गया था, रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। मैं उसको सुधार लिया हूँ और फिर से मैं आपको जो है ये वीडियो लेकर के आ गया हूँ। अब वीडियो को अंत तक देखेंगे और जो है पूरा सॉल्यूशन करेंगे। आज जो है वो 5.1 ख़त्म करके उदाहरण ख़त्म करेंगे 3, 4, 5, 6, 7 और जो है आपका 5.2 को भी हम शुरू करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और मैंने एक क्वेश्चन जो है यहाँ छोड़ दिया था, यहाँ उसके बाद मेरा कैमरा जो है वो बंद हो गया। आज मैं जो है इस क्वेश्चन को जो चौथा सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, और उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। उसका हम पहुँच चुके हैं 14वां क्वेश्चन, 14 नंबर में जो है वो यहाँ तक पहुँच गए। और इसका भी ये क्वेश्चन आप किताब में देखेंगे, हम आपके साथ किताब ले रहा हूँ। तो देखिए ये जो है मैं क्वेश्चन इसको छोड़ दिया था, यहाँ से मेरा मोबाइल जो है कैमरा उसका बंद हो गया। आप इसको जो है देखेंगे और इसको अभी पूरे ही बेहतरीन ढंग से। और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ऐसे लोग इसको जो है वो छोड़ देते हैं, बहुत नहीं बना पाते हैं। आज हम इसका डिटेल बताएंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और एग्ज़ाम में किस तरह से लिख के आएंगे, ताकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो बेहतर जाए और हमें मार्क्स में एक भी मतलब पॉइंट भी मार्क्स ना कटे। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए। देखिए ये है स्क्वायर और इस तरह से जो है वो क्वेश्चन जो है एपी का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, इसको हमको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे और इसको जो है पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पहला पद दूसरा पद का हर वीडियो में बताते जा रहा हूँ, और ताकि आपको जो है वो याद हो जाए कि पहला पद दूसरा पद होता है क्या है, उसका सार और अंतर निकालते कैसे हैं। तो जो पहले देखे वो पहला पद, हर पद है, इस पद को हम जितने भी संख्याएं लिखी होती है इसे हम पद कहते हैं। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और इसी तरह से पद चलते जाता है। हमको सार और अंतर निकालने के लिए अगले पद में पिछले पद को घटा देते हैं। जैसे अगला पद ये हुआ, इसमें घटा देंगे, अगला पद ये हुआ, इसमें इसको घटा देंगे। तो इस तरह से सार और अंतर निकालेंगे। सार और अंतर निकालने के लिए हम लिखेंगे a2 - a1 बराबर क्या हो, a2 3 का स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, 9 होता है। ये आपको याद कर लेना है। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। और माइनस करेंगे इसके पिछले पद को 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। कितना आएगा, 8 आएगा। इस तरह से हम a3 - a2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा, a3 मेरा तीसरा पद ये हुआ। 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25, और माइनस करेंगे इसके पिछले पद को 3 के स्क्वायर को 9 को, कितना हो जाएगा, 16। तो हमको यहाँ से देख के पता चल रहा है कि a2 - a1 बराबर क्या हुआ, 8, और a3 - a2 बराबर क्या हुआ, 16। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है बराबर। तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि अर्थात प्रत्येक बार, इसको लिखेंगे क्या, प्रत्येक बार a2 - a1 बराबर नहीं है a3 - a2 की। इसीलिए जो है वो दी गई श्रेणी AP में नहीं है। और जब ये AP में नहीं है तो इसका जो है वो अगला 3 पद हम नहीं निकाल पाएंगे। अब चलिए इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट, ये बचा है 5.1 का जो है 15 नंबर क्वेश्चन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में और बेहतरीन ढंग से इस वीडियो को देखेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। कहीं कोई क्वेश्चन जो है इसको आपको नहीं छूटेगा। तो चलिए आप वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर जो है वो 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, 15 जो चौथा का है 15, उसमें क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, आप इसको जो है वो देखेंगे। क्या कहता है कि दिया गया है हमारा सूची जो है, 1 का स्क्वायर दिया गया है, फिर 5 का स्क्वायर दिया गया है, फिर 7 का स्क्वायर दिया गया और 73 दिया गया है। और इस तरह से जो है वो आपका बढ़ रहा है AP, इस तरह से जो है आपका हर एक पद बढ़ रहा है। और इसमें क्या करते हैं हम, a2 - a1 निकालेंगे। क्या करेंगे, a2 - a1 निकालेंगे। जो दोस्तों आपको जो है यदि जो है थोड़ा कॉपी दिक्कत हो रहा होगा पेज दिखने में, तो हमारा आवाज़ को आप देखेंगे, हमारा आवाज़ को आप सुनेंगे, और जो हम बोल रहे हैं वही यहाँ लिख रहे हैं, आप उसको अपने नोट्स में उतारेंगे। तो a2 - a1, a2 क्या है, a2 मेरा 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर माइनस a1 करेंगे, a1 क्या है, 1 का स्क्वायर है। और 5 का स्क्वायर हमने बताएं पिछले क्वेश्चन में 5 का स्क्वायर होता है 25, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, क्या हो जाएगा, 24। अब a3 - a2 निकालेंगे। a3 क्या है, 7 का क्यूब दिया गया है,
सॉरी 7 का स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। क्वेश्चन में 7 का स्क्वायर है। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 माइनस ये टू क्या है? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हमने बताया कि 25 होता है। अब 49 में 25 को घटाएंगे तो 24 बचेगा। अब A3, ये A3 निकल गया, A4 निकालेंगे, A4 माइनस A2 निकालेंगे तो A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 निकालेंगे, A4 माइनस A3, A4 क्या है? 73 है तो 73 लिख देंगे, माइनस 7 का स्क्वायर है, A3 क्या है? 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, अब 49 लिख देंगे। 73 में 49 घटाएंगे कितना बचेगा? 24 बचेगा। इस तरह से लिखेंगे कि अर्थात हमको दिख रहा है कि ये 2 माइनस A1 बराबर है ये 3 माइनस A2 के, और ये भी बराबर है ये 4 माइनस A3 की। इसीलिए दी गई AP, दी गई श्रेणी लिखेंगे, क्या दी गई श्रेणी AP में है, इसलिए अगला 3 पद क्या करेंगे? इसलिए अगला 3 पद लिखेंगे, अगला 3 पद यहाँ लिखेंगे। पहला पद क्या होगा? हम 73 में 24 को जोड़ेंगे, जो सार अंतर निकल रहा है उसको जोड़ेंगे। 73 हम हर बार बता रहे हैं कि कहाँ से निकालना है, तो लास्ट पद जो बचेगा इसके आगे निकालना है। लास्ट पद क्या है? 3 है। अब 3 के अगला 73 है, ये क्या है? 73 में सार अंतर 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। 73 और 24 हो जाएगा 97, 4 3 7 और 4 3 7 हो जाएगा, और 7 और 2 9 हो जाएगा। अगला फिर इसके निकालेंगे तो हम अगला निकालेंगे 97 से। अगला पद कहाँ से निकालेंगे? 97 से। 97 क्या जोड़ेंगे? 24 को जोड़ देंगे, सार्वंतर जो आया है उसको जोड़ देंगे तो 24 97 कितना हो जाएगा? 7 4 11 के 1 बाकी इसमें 1 और 7 9 और 2 11 और 1 ये हो जाएगा 12, 121। और फिर आगे इसके पद निकालने के क्या करेंगे? 121 में आप 24 को जोड़ देंगे तो 121 और 24 कितना हो जाएगा? 145 हो जाएगा। कैसे? 1 और 4 5, 2 और 2 4, 1 का 1। और इस तरह से हमारा जो है ये अगला पद ख़त्म हो गया। और दोस्तों आज जो है इस वीडियो जो है पूरा अंत तक देखेंगे, इसमें जो है आपका उदाहरण बताया जाएगा। उदाहरण जो है आप देखेंगे क्वेश्चन में, और उसके पहले जो है इसके कुछ जो है वो नोट में लिखाया जाएगा। आप उस नोट्स में लिख सकते हैं कि कैसे क्या है, और उसके आज जो है वो एक जो है आपको बताया जाएगा फार्मूला। उस फार्मूले को आप बेहतरीन ढंग से समझ लीजिए, और इस फार्मूले एक बार समझिए और हमेशा के लिए याद रखिए, और जब भी क्वेश्चन ऐसा देखिए उसे टिक आउट करिए फटाफट। आप जो है मैं थोड़ा इस नोट्स को दिखाएंगे। नोट्स में जो है आपको लिखना है उसमें किताब में, क्योंकि हमने बताया है दोस्तों कि ये जो है ये क्या है? ये पहला पद है, इसको हम लिखते हैं क्या? प्रथम पद। यहाँ से थोड़ा आप नोट को ध्यान देंगे, ये नोट है, इसको नोट्स में लिखेंगे। नोट में प्रथम पद है, ये क्या है? प्रथम पद। दूसरा पद क्या है? ये 2 है। दूसरा पद को हम क्या लिखेंगे? ये 2। अब ये 2 जो है वो दूसरा पद है, क्या है? ये 2 यहाँ लिखेंगे, ये दूसरा पद है। दूसरा पद ये प्रथम पद है। क्योंकि अभी जो है ये दूसरा पद है, और इसके आगे भी लिखेंगे तो हम लिखेंगे क्या? तीसरा पद। तीसरा पद क्या है? ये 3 लिखेंगे, तीसरा पद। हम जो है इसको जो है पहला पद। दूसरा पद में क्या बताएं दोस्तों? ये जो दूसरा पद होता है इसमें क्या कहे हैं कि पहला पद में यदि हम डी को जोड़ देंगे, क्या है कि पहला पद को हम यदि डी को जोड़ देंगे पहला पद में, क्या हो जाएगा हमारा? यदि पहला पद में डी जोड़ देंगे तो ये दूसरा पद हो जाएगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यदि इसको और मॉडिफाई करेंगे तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। A1 को A1 छोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे? प्लस लिखेंगे। हम डी को जो है वो 2 में 1 घटा देंगे और यहाँ डी लिख देंगे। क्या कोई इसमें कुछ इसमें अंतर है? कोई अंतर नहीं है। 2 में 1 जगह 1 और 1 को गुणा करेंगे डी से तो डी ही आएगा। और इस तरह से हम तीसरा पद को भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? A2 लिखेंगे। तीसरा पद में हम क्या लिखेंगे? A2 प्लस डी को लिख देंगे। क्या है? A2 प्लस डी। और A2 को हम यहाँ से देख रहे हैं कि A2 को इस तरह से लिखें। A2 की क्या लिखें? A1 प्लस डी लिखें। और इसको जो है हम A1 से भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। देखिए A1 लिखें और यहाँ डी है
डी लिख दिए। ये टू को क्या लिखे हैं, ये वन प्लस डी, और यहाँ डी है तो इसको हम डी को डी ही छोड़ दिए। कोई दिक्कत है इसमें, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये वन को हम ये जो है ये वन छोड़ दिए, और ये डी प्लस डी क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। डी प्लस डी क्या होता है, 2D। अब डी ये देख रहे हैं 2D को हम क्या लिख सकते हैं, और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, ये वन प्लस 3 - 1 इंटू डी, 3 - 1 इंटू डी। तो आपको दोस्तों पता चल रहा होगा कि जो है हम यहाँ से देखें पहला पद को तो ये लिख दें, दूसरा पद को क्या लिख दिए, ये प्लस 2 - 1 इंटू डी, तीसरा पद को क्या लिख दिए, ये वन प्लस 3 - 1 इंटू डी लिख दिए। आने की आपको पता चल रहा है कि पहला पद में हम क्या जोड़ रहे हैं और क्या घटा रहे हैं। पहला पद को हम पहला पद ही लिख दिए। अब पहला पद में यदि तीसरा पद निकाल रहे हैं तो 3 - 1 करके एक घटा डी से गुना कर रहे हैं। आने की कोई भी आपको पद निकालने के लिए कहेगा 5वां पद, 10वां पद, 20वां पद, 50वां पद, कोई मैटर नहीं करता है। बस आपको पहला पद पता होना चाहिए और उसका सार अंतर निकालना आना चाहिए। यदि उसका आपको सार अंतर पता है और पहला पद पता है तो पूरे ही सेकंड में आप उसका जवाब दे सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे हम आपको एग्जांपल के तौर पर एक बेहतरीन एग्जांपल समझाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको कह दिया कि 10वां पद निकालने के लिए, क्या कह दिया, 10वां पद। अब 10वां पद में हम क्या करेंगे, 10वां पद में क्या करेंगे कि पहला पद लिखेंगे प्लस 10 में क्या, यहाँ जैसे तीसरा पद हम लिखे हैं तो तीसरा पद में क्या किए हैं, 3 में 1 घटा दिए, तो बस 10 में 1 घटाना है, 10 में 1 घटा दिए और क्या किए, डी से गुना किए, तो यहाँ भी डी से गुना किए। कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। देखिए बस जिसको जैसे समझ लिए आप इसको आसान से आदि कह रहा है, यहाँ तीसरा पद निकालना है इसलिए 3 - 1 किए, यहाँ 10वां पद निकाल रहे हैं इसलिए पहला पद प्लस 10 - 1 इंटू डी किए। यदि आपको 9वां पद कहेगा, 9वां पद, तो 9वां पद में क्या करेंगे आप, 9 में पहला पद लिखेंगे प्लस 9 में 1 घटा देंगे, 9 में 1 घटा देंगे और डी से गुना करें। डी क्या है, सारा अंतर है। 8वां कहेगा तो 8 में से 1 घटाएंगे, यानी कोई भी कहेगा तो पहला पद में जोड़ेंगे, पहला पद प्लस जितना पद कहेगा उसका वो -1। 9 कर रहा है तो 9 - 1, 8 कर रहा है तो 8 - 1, 50 कर रहा है 50 - 1, और डी से उसको गुना कर देना है। क्या करना है, डी से उसको गुना कर देना है। तो आप जो है आप यहाँ से एक बेहतरीन फार्मूला याद कर लिए होंगे। आपको देखिए इस फार्मूले को हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि कोई भी वही उसी को कहते हैं एनवां पद। क्या है, एनवां पद, यानी ये एन फॉर क्या कर रहा है, कोई भी पद रहेगा। ये एन मतलब ये मतलब होता है कोई भी पद का चर्चा कर रहा है, कोई भी पद। ये फार्मूला आपका बन गया कि कोई भी पद निकालने के लिए कहेगा ए एन बराबर ये प्लस ये क्या है, ये पहला पद, ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है, सार्व अंतर है। तो यहाँ से जो है आपका ये एक बेहतरीन एक फार्मूला बन गया। आप इसको जो है इस तरह से देखेंगे, क्या है कि कोई भी पद कहेगा, जैसे 50वां पद, 100वां पद, 20वां पद, कोई भी कहेगा, आपको कोई मतलब नहीं है, उसको लिखना है यहाँ बराबर ये प्लस n - 1 इंटू डी। आपका ये जो हो गया वो nवां पद निकालने का एक फार्मूला बन गया। क्या बन गया, nवां पद निकालने का एक फार्मूला बन गया। अब जो है इस पर आधारित अभी आपको एग्जाम्पल बताएंगे, बेहतरीन ढंग से एग्जाम्पल को समझ में आएगा। आप चलिए इस एग्जाम्पल को आप देखिए। क्या है, आपको एग्जाम्पल जो है हम दिखाते हैं बुक में, और वहाँ से जो है आपको एकदम पूरे डिटेल से क्वेश्चन समझ में आएगा, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए अब अटैक करते हैं सीधा हम ये जो है क्वेश्चन पे। यदि जो है एग्जाम्पल 3 पे हम अटैक करेंगे। एग्जाम्पल 3 में क्या दिया है, कोई भी एपी दिया गया है 2, 7, 12 और इस तरह से चल रहा है। अब इसका 10वां पद, अभी हमने बताया कि 10वां पद पूछे, 20वां पद पूछे, 50वां पद पूछे, कोई मतलब नहीं है। बस आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा जो हमने अभी बता दिए। उसमें क्या होगा कि क्या बताएं कि उसके लिए आपको 10वां पद निकालना है। कोई बात नहीं, सीधा हम यहाँ क्या करेंगे, कोई भी एक एपी दिया गया है, हम उदाहरण नंबर लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 ये है। इसमें जो है तो क्या है कि एक एपी दिया गया है। एपी है क्या, तो एपी है 2, 7, 12 और इस तरह चल रहा है। और इसका हमको 10वां पद निकालना है। क्या है, 10वां पद। हमने बताया कि कोई भी पद निकालने के लिए ये 10वां पद, अब ये 10वां पद को क्या लिखते हैं, ये एन लिखेंगे। क्या है, जो भी पूछेगा 10वां पद, जैसे अभी हमने बताया है कि यहाँ आप एग्जाम्पल में देखेंगे कि 9वां पद क्या है, 9वां पद ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या लिखेंगे, 9वां पद है तो ये 1 लिखे हैं और ये लिखे हैं और 9 में 1 घटाए हैं। तो बस यही
ये जो दिया है यही तो पद बोल रहा है। ए एन बराबर हमने क्या लिखा है, ये प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो हमने लिखाया है, ये प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये जो एनवा पद जो है, एनवा पद मतलब 10वां पद पूछ रहा है, 10वां पद पूछेगा एनवा लिखेंगे, जितना पद पूछे 20वां पद लिखे 100वां पद लिखे वहाँ ये एन होता है, वो क्या होता है, ये एन पद है, मतलब एनवा पद, एनवा पद मतलब 10वां पद या 20वां पद। तो ए एन के स्थान पर पूछ रहा है मेरा 10 पद। अब ये हमको पता चल रहा है यहाँ से, ये है क्या, ये है मेरा 2 प्लस एन क्या है 10, 10वां पद पूछ रहा है, तो एन के स्थान पर यहाँ हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, ये 10, इसको हम एन के स्थान पर यहाँ 10वां, चूँकि पूछेगा पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 10वां, 20वां, इस तरह से चल रहा है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो यहाँ 10 नंबर पर आया है, नंबर कितना है 10, N4 बताता है नंबर। अब नंबर 10 है माइनस 1 इंटू डी। अब डी के स्थान पर यहाँ हम आपको बताएं कि डी निकालते हैं कैसे, तो अगला पद में पिछला पद को घटा देंगे, डी निकल जाएगा। अगला पद क्या है मेरा, अगला पद है 7 और 7 में 2 घटा देंगे बचेगा 5। अब 5 से यहाँ करना है गुना, आपको हो जाएगा क्या, ये एन, ये फिर 10 और यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 10 में 1 जाएगा 9 और 9 गुने करेंगे 5, तो कितना हो जाएगा, ये 10 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 45, 5 9 45, 45 और 2 हो जाएगा 47 और ये जो है आपका हो जाएगा आंसर। अब जो है इसका हम उदाहरण एक और बताते हैं जो बेहतरीन उदाहरण है एकदम जो है वो बता रहा है। हम अभी चलते हैं उदाहरण नंबर 4 और इस 4 में आपको जो है माइनस में दिया गया है क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्या है, क्वेश्चन दिया गया है कि AP 21, 18, 15 और इस तरह से चल रहा है कि पूछ रहा है कि कौन सा पद -81 होगा, कौन सा पद, जैसे यहाँ पूछ रहा है, यहाँ देखिए उदाहरण जो 3 में दिया गया पूछ रहा है 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद हमने बताया कि 10वां पद 47 होगा। यदि इसी क्वेश्चन को इसको अधिक झप दे, कहेगा 47 कौन सा पद होगा, क्या है 47 कौन सा पद होगा, तो कौन सा पद होगा इसको हमको निकालना है। जैसे यहाँ दिया है कि -81 कौन सा पद होगा, तो जो -81 जो दिया गया हमने अभी क्या लिखा है कि ये, यहाँ देखिए हमने लिखा है कि ये 10, ये 10 के स्थान पर ये n लिख सकते हैं, AN बराबर 47 होता है, ये 10 बराबर 47, ये 9 बराबर रहेगा तो कुछ उसका अलग आएगा, ये 8 निकालेंगे तो उसका कुछ अलग आएगा, यानी जो भी निकलेगा इसको अंतिम पद ही उसको मानना है। क्या मानना है, वहीं उसी को हम अंतिम पद मान लेंगे। जैसे कहेगा कि ये जैसे 10वां पद तक गया तो 10वां पद हमको लास्ट पद को क्या लिखते हैं, लास्ट पद को L से डिनोट करते हैं। और यदि हमको यहीं तक लेना है 10 ही पद तक लेना है, तो 10 पद तक लेना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10 पद को लिखेंगे तो इसी को लिख देते हैं हम ये N लास्ट पद। यदि 5 पद को लेना है तो इससे हमको मतलब नहीं है, हम लिख देंगे उसी को ये 5। यदि आपको 3 ही पद लेना है तो 3 ही पद से मतलब लिखेंगे और लास्ट के पद जो होगा उसी को लिख देंगे ये N लास्ट पद। अब जो है एग्जाम्पल नंबर आप 4 इसको देखिए, इसको क्या कह रहा है कि कोई भी एक AP दिया गया है, उस AP में क्या है, AP दिया गया है 21, 18 फिर 15 और इस तरह से आपका चलता जा रहा है। पूछ रहा है कि कौन सा पद, यानी पूछ रहा है कि कौन सा पद, तो ये N बराबर हम मान लेंगे कि ये यानी लास्ट जो पद है वही मान लेंगे कि -81 हो जाएगा, लास्ट पद ही मान लेंगे कि -81 हो जाएगा। अभी बताएं कि कोई भी पद मान लेते हैं कि nवां पद जो है क्या है, nवां पद क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि nवां पद जो है वो 81 होगा, हम मान लेंगे ये इस स्थान पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि nवां पद क्या है 81 होगा। अब ये n का फार्मूला हमने अभी ऊपर में लिखाया है कि ये n का फार्मूला होता है ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये n का फार्मूला होता है, तो ये n का फार्मूला हम लिख दिए बराबर जो है वो -81 दिया गया ये है। अब ये हमको यहाँ से पता है 21। यदि आप इसको बेहतरीन ढंग से और भी करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ये बराबर क्या आया है 21 और डी बराबर क्या लिया है 18 माइनस 21 क्या हो जाएगा -3। यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको बेहतर, और इसको लंबा करने के लिए जो है वो इस तरह से जोड़ सकते हैं ताकि यदि 5 नंबर का पूछे तो आपको इसको लंबा करना होगा। लंबा नहीं कीजिएगा, जितना आप शॉर्ट में बनाएंगे उतना आपका नंबर कटेगा, तो इसको लंबा करना है। तो अभी निकालिए। अब n हमको नहीं पता है, वही पूछा है कौन पद है, ये
कौन सा पद जो है वो होगा -81। तो यह नहीं पता है। अब इसमें एक हम कम कर देंगे, -1 लिखेंगे। डी हमने क्या निकाला है -3। अब -3 से हम इसको गुना कर देंगे। अब क्या हो जाएगा -81 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ है +21, उधर चला जाएगा तो हो जाएगा -21। अब यहाँ जो है n-1 गुने -3, अब इधर जो है वो उधर चला जाएगा, हो जाएगा -21, 81 और माइनस हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा? अब जो है ये गुना में है, -3 यहाँ गुना में है तो n-1। अब ये -1 है गुना में, तो उधर जाएगा बराबर के उधर हो जाएगा भागा में। इसको सबसे पहले -21 और -81 कितना हो जाएगा? 2, इधर 1 और 1 2 और 8 और 2 10, 102 हो जाएगा। और ये आएगा माइनस में आंसर। चूँकि ये भी माइनस में है और ये भी नीचे आएगा, ये माइनस को पूरे ले आते हैं नीचे -3। अब जो है इसको और इस माइनस नीचे ऊपर कट जाएगा। अब n-1 आएगा। n-1 बराबर 3 से भागा देंगे तो 3 तिया 9, बचा यहाँ 1 और यहाँ 12 हो जाएगा। 3 चौके 12 यानी 34 से 1 कट गया। अब n बराबर क्या हो जाएगा? इधर -1 है, उधर जाएगा +1 हो जाएगा। 34 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो 35वां लिखेंगे। इसीलिए 35वां पद -81 होगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ से इसको इस तरह से करते जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये आपको क्वेश्चन दिया क्यों जाता है। आदि जैसे कहेगा तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद अब जो है डी को घटा के क्या है, डी को जोड़ के कर सकते हैं। डी जो ये -3 आया है, -3, अब -3 को क्या करेंगे, इसमें यदि हम 12 में -3 करें, 15 में -3 करेंगे 12 होगा। और इस तरह से और 3 करें, -3 करेंगे तो 9 होगा। और इस तरह से आपका कम होते जा रहा है। तो कम करते करते आप परेशान हो जाएंगे। आपका ये फार्मूला जो है इसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। 1 नंबर में एक क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, 5 नंबर में तो आपको और इसको जो है मिर्च मसाला जोड़ के क्या करना है, इसको लंबा करना है। यदि आपको उसमें पेपर दिया जाएगा, जितना पेपर दिएगा आप पेपर को जितना भरेंगे आपका मार्क्स उतना ही आएगा। पेपर आप बेहतरीन ढंग से भरेंगे, ये हम आप पर विश्वास करते हैं। आप जो भी हम बोल रहे हैं आप नोट्स में अवश्य लिखेंगे जो आपको महत्वपूर्ण लगेगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? उदाहरण हम चलते हैं 5। ये उदाहरण 5 आपके पास लाते हैं, वो किताब में आप देखेंगे इस किताब को और जो है इसको बनाएंगे। क्या दिया गया है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। दोस्तों अभी हमने बताया है कि पहला पद कैसे लिखते हैं, दूसरा पद कैसे लिखते हैं और तीसरा पद कैसे लिखते हैं, चौथा पद कैसे लिखते हैं। ये देखिए हमने यहाँ लिखा है दूसरा पद। अब दूसरा पद को क्या लिखे हैं, पहला पद +2 - 1 × d। वही इसमें जो है वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तीसरा पद। तो तीसरा पद को हम क्या लिखेंगे, तीसरा पद क्या है, थर्ड जो है वो थर्ड पद चूँकि इसको हम लिखते हैं थोड़ा बेहतरीन ढंग से, क्या है, थर्ड पद। तीसरा पद कितना दिया गया है, तीसरा पद दिया गया है 5। तो तीसरा पद यहाँ हमने क्या बताया कि तीसरा पद कैसे लिखना है, पहला पद +3 - 1 × d। जैसे तीसरा पद तो 3 में 1 घटाएंगे और d से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये पहला पद +3 में हम क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे और उसको d से गुना कर देंगे। कितना दिया गया है, 5। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। उसी तरह से दिया गया है, लिखेंगे यहाँ क्या, गिवन। यह क्या है, गिवन है, मतलब दिया गया है। और एक और दिया गया है सातवां पद दिया गया है। सातवां पद कितना दिया गया है, तो 9 दिया गया है। आप जो है इसको करेंगे, देखिए कि सातवां पद हम कैसे लिखते हैं, तो पहला पद प्लस, यहाँ तीसरा पद लिख रहे हैं 3 में 1 घटाएंगे तो यहाँ सातवां पद लिख रहे हैं तो 7 में से हम 1 को कम करेंगे और d से गुना करेंगे और ये मेरा 9 ये दिया गया। समीकरण 2 इसको मान लेंगे। अब लिखेंगे क्या है, समीकरण 1 में 2 को घटाओ, चाहे समीकरण 2 में 1 को घटाओ, कोई भी आप कीजिए आपका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ देखिए हम देख रहे हैं थोड़ा ये
9 है, यहाँ 5 है, तो हमारा बड़ा कौन है? 9 है। 9 को बड़ा रखेंगे तो आप जो है थोड़ा पॉजिटिव आपका सोच बनेगा, और पॉजिटिव सोच से आप क्या करेंगे, थोड़ा मतलब अधिक आपका दिमाग जो है इसमें जो है जोर देता है, और आपको कहीं प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा। माइनस में थोड़ा क्या होता है, दिक्कत हो जाता है कि कभी मतलब घटाने में इसको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आप यदि उसमें भी माहिर हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो हम ले लेते हैं समीकरण 2 माइनस कर देते हैं समीकरण 1 को। अब चलिए हम पेज नंबर ये दूसरा पेज चलते हैं, जिसमें हम आपको जो है वो सॉल्यूशन करेंगे। क्या है अभी हमने यहाँ क्या लिखे हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 में 1 को घटा रहे हैं। समीकरण 2 है क्या? समीकरण 2 है मेरा ये प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 9, और दूसरा पद मेरा दूसरा क्या पहला समीकरण है ये प्लस 5 माइनस 3 है, 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर ये 5 है। यदि इसको हम एक माइनस करेंगे तो देखिए ये जब घटा रहे हैं तो क्या होता है, ये प्लस का साइन माइनस में हो जाता है। ये प्लस है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये में 1 चला जाएगा, क्या होगा 0। इसको लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं। अब यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अब यहाँ 7D है, इसको अंदर गुना करेंगे 7D है, इसको अंदर गुना करेंगे 3D है, तो 7D में 3D चला जाएगा, कितना D बचेगा? यदि आप इसको और भी इसको लिख सकते हैं, 7 में 1 चला जाएगा 6D क्या है, ये क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं, आपको आसान होगा। ये प्लस इसको आप नहीं लिखेंगे, इसको बंद कर दीजिए। आप वहीं अपना जो है फ्रेश उधर जो है रफ कॉपी में आपको इसको कर लीजिए। ये लिख दिए। अब 7 में 1 चला जाएगा 6D बराबर 9 हो जाएगा। अब ये लिख दिए, ये प्लस है, 3 में 1 जाएगा 2D बराबर हो जाएगा 5। अब इसको हम घटा रहे हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा रहे हैं, माइनस कर देंगे, ये भी प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये से 1 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 6D में 2D चला जाएगा, क्या है 6D में 2D चला जाएगा, कितना D बचेगा 4D बचेगा। अब यहाँ क्या है 9 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। अब ये 4 है, इधर भागा हो जाएगा, तो D बराबर क्या है 4/4, और 4/4 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी D बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या है मेरा D निकल गया, अब D निकल गया 1। अब कोई भी समीकरण देखिए, समीकरण 1 है, समीकरण 2 में आप कहीं भी D का मान 1 जो है वो पुट कर सकते हैं। समीकरण 1 में हम पुट कर लेते हैं, क्या है समीकरण 1 से समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 दिया गया a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी दिया गया है, और ये 5 दिया गया है। ये प्लस 3 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 2। डी का मान क्या है 1 है, 1 से गुना करेंगे बराबर 5। अब ये बराबर इधर कितना हो जाएगा 2 कम 2, और 2 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 5 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 3, ये बराबर 3। अब ये बराबर 3 हो गया, और डी बराबर जो है यहाँ से आपका जो है वो आ गया 1। अब इसको हम AP में लिखना है। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि AP को निर्धारित करना है, इसीलिए लिखेंगे AP बराबर क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी बराबर क्या होगा कि पहला पद लिखते हैं, उसके बाद पहला पद में अगले पद को निकालने के लिए हम D को जोड़ते हैं। तो 3 प्लस D मेरा क्या निकला 1 को जोड़ देंगे। और अब यहाँ क्या होगा 3 प्लस से कितना हो जाएगा 4। अब 4 में क्या जोड़ेंगे 1 को जोड़ेंगे। अब अगला पद क्या है 4 प्लस 1 में अगला पद जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इस तरह से लिख देंगे, पहला पद 3 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 5 है, और छठा पद क्या हो जाएगा वो 6, और इस तरह से चलता जाएगा। और ये आपका जो है वो आंसर हो गया। और इतना यदि आपको कहेगा निकालने के लिए तो कंफर्म मानिए कि आप ये जो है आपका ये 5 नंबर का पूछेगा, तभी इतना निकालने के लिए कहेगा, नहीं तो 1 नंबर में कह देगा केवल इसका सारा अंतर लिखना है, या फिर कह देगा कि इसका प्रथम पद निकलना है। अब इसका यदि हम अभी तक जो है वो आप यही आपको जो है टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आपका जो है वो यही समाप्त करते हैं, और आगे जो है वो क्लास आगे किया जाएगा कंटिन्यू। तब तक के लिए इतना है, जय हिंद।